भगवान राम के हाथों मारा गया। दूसरी ओर वह महान विद्वान, शिवभक्त, सामर्थ्यशाली राजा और अप्रतिम तपस्वी भी था। रावण को दशानन कहा जाता है क्योंकि उसके 10 मस्तक उसकी विद्वत्ता और सामर्थ्य के प्रतीक माने जाते हैं। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि केवल विद्या, बल और सामर्थ्य ही मनुष्य को महान नहीं बनाते, बल्कि उसके आचरण और धर्म पालन से ही उसकी महत्ता सिद्ध होती है। रावण का वंश। रावण ब्रह्मा के पुत्र ऋषि पुलस्त्य के वंशज थे। पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं, इलविलानिया। उनसे कुबेर उत्पन्न हुए, जो धन के देवता बने। कैकेसी राक्षसी, उनसे रावण, कुंभकर्ण, देव विभीषण और शूर्पणखा उत्पन्न हुए। इस प्रकार रावण एक ओर ब्राह्मण ऋषि का पुत्र था तो दूसरी ओर राक्षसी का भी। इसी मिश्रण ने उसे विद्वत्ता और असुरत्व दोनों का रूप दिया। रावण का जन्म और बचपन। कैकेसी अत्यंत तेजस्विनी राक्षसी थी। उसने विश्रवा से यह वर मांगा कि उसके गर्भ से ऐसे पुत्र जन्म लें जो संपूर्ण त्रिलोक पर विजय प्राप्त करें। विश्रवा ने कहा कि तुम्हारे पुत्र महान शक्ति के स्वामी होंगे, परंतु उनमें एक विभीषण धर्मात्मा और सत्पुरुष होगा। रावण का जन्म हुआ तो उसका रंग श्यामवर्ण, नेत्र प्रखर और व्यक्तित्व अद्भुत था। बाल्यावस्था से ही उसमें तीव्र बुद्धि और पराक्रम झलकता था। उसके भाई कुंभकर्ण का शरीर असाधारण विशाल था। विभीषण धर्मपरायण थे और शूर्पणखा स्वभाव से क्रोधी। विद्या और तपस्या। रावण ने प्रारंभ से ही सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण, संगीत, हर विषय में उसे पारंगत कहा जाता है। वह संगीत का महान जाता था और वीणा में निपुण था। यही कारण है कि शिवतांडव स्तोत्र जैसी रचना उसने की, जिसे आज भी संस्कृत साहित्य का अद्भुत रत्न माना जाता है। रावण ने आगे चलकर हिमालय में जाकर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने अपने मस्तक एक एक कर अर्पित किए। जब उसके 10 मस्तक कट गए तो शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसके 10 मस्तक अमर रहेंगे। इसी कारण वह दशानन कहलाया। रावण को मिले वरदान। भगवान ब्रह्मा और शिव की कठोर तपस्या के बाद रावण को कई वरदान प्राप्त हुए। वह देवता, दानव और राक्षसों से अजेय होगा। उसे अद्भुत बल और बुद्धि प्राप्त हुई। उसके पास पुष्पक विमान आया जो कुबेर का था और जिसे उसने बलपूर्वक छीन लिया। उसे शिव से शिवास्त्र प्राप्त हुआ। इन वरदानों ने रावण को और भी अभिमानी बना दिया। लंका का अधिपति कुबेर, जो धन के देवता और लंका के राजा थे, अपने सौतेले भाई रावण से पराजित हुए। रावण ने उन्हें परास्त करके लंका पर अधिकार कर लिया और उसे स्वर्णमयी नगरी के रूप में और भी समृद्ध बनाया। लंका समुद्र के बीच स्थित अद्भुत नगरी थी, जहां रावण का पराक्रम और विजयी अभियान वरदान पाकर रावण का अभिमान और सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने अपने बल से दैत्यों और असुरों को अपना सहयोगी बनाया और देवताओं को युद्ध में बार बार पराजित किया। उसके पराक्रम से देवराज इंद्र भी भयभीत रहते थे। रावण ने त्रिलोक विजय अभियान चलाया। वह अपने रथ पर सवार होकर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक गया। देवताओं को हराया और अमृत तक पर नियंत्रण करने की कोशिश की। ऋषियों और तपस्वियों को डराया ताकि वे यज्ञ और हवन कर सकें। यक्षों और गंधर्वों पर भी उसका प्रभुत्व हो गया कि गान गाई जाने लगी। रावण का शिव भक्ति पक्ष। यद्यपि रावण अत्याचारी और अहंकारी था, परंतु वह भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया ताकि शिव को दिखा सके कि वह कितना सामर्थ्यवान है। शिव ने क्रोधित होकर अपने अंगूठे से पर्वत दबाया, जिससे रावण का हाथ दब गया। उस पीड़ा में रावण ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र रचा। यह स्तोत्र इतना अद्भुत था कि आज भी संस्कृत साहित्य का। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। तभी से रावण को रावण कहा जाने लगा, जोर से रुदन करता है। रावण का पारिवारिक जीवन। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो मायासुर की कन्या और अत्यंत पवित्र व धर्मनिष्ठा स्त्री थी। मंदोदरी बुद्धिमती थी और रावण को सदैव धर्म का पालन करने की सलाह देती थी। रावण के कई पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख थे अक्षय कुमार, मेघनाद, इंद्रजीत, अतिकाय, देवांतिक और त्रिशिरा। इनमें से इंद्रजीत सबसे पराक्रमी था। उसने इंद्र को हराकर इंद्रजीत उपाधि पाई थी। रावण के गुण और दोष। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, उसमें अनेक महान गुण भी थे, लेकिन उसके दोषों ने उस महान विद्वान, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, संगीत आदि का ज्ञाता, शिव भक्त, शिव की आराधना में अद्वितीय, शूरवीर और पराक्रमी योद्धा,
उत्तम शासक, लंका को स्वर्णमयी नगरी बनाना, संगीतकार और कवि, शिवतांडव जैसी रचना। रावण के दोष अहंकार, अपनी शक्ति के कारण देवताओं और ऋषियों का अपमान, काम वासना, पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालना। सी क्रूरता, निर्दोषों पर अत्याचार करना। अधर्म, धर्म की मर्यादा का पालन न करना। रामायण से जुड़ी घटनाओं की शुरुआत रामायण की मुख्य कथा तब प्रारंभ होती है जब रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण से मिलती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु राम उसे अस्वीकार करते हैं। तब वह लक्ष्मण के पास जाती है, परंतु लक्ष्मण भी उसे ठुकरा देते हैं। क्रोधित होकर शूर्पणखा माता सीता पर आक्रमण करना चाहती है, परंतु लक्ष्मण उसका नाक कान काट देते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे उकसाती है कि वह सीता का हरण करे। सीता हरण की कथा सुनकर रावण का मनमोह प्रतिशोध से भर गया। वह स्वर्णमृग के छल से सीता को अकेली छोड़ने की योजना बनाता है। मारीच स्वर्णमृग का रूप धारण कर आया। राम और लक्ष्मण मृग का पीछा करने गए। तब रावण सन्यासी का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचा और सीता से भिक्षा मांगने लगा। सीता जब उसके समीप आईं, तब रावण ने असली रूप प्रकट किया और उन्हें बलपूर्वक पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। सीता हरण ही वह टर्निंग पॉइंट है। ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा और उन्हें अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सीता जी ने स्पष्ट कह दिया, ओपन कोट, मैं राम की पत्नी हूं और जीवन भर उन्हीं की रहूंगी, क्लोज कोट। सीता जी का यह दृढ़ निश्चय रावण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। उसने दूतियों के माध्यम से बार बार सीता को मनाने का प्रयास किया, धमकाया भी कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उन्हें मार देगा, किंतु सीता जी अपनी पतिव्रता धर्म पर अडिग रहीं। राम और रावण का आमना सामना। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज करते हुए शबरी, जटायु और फिर सुग्रीव से मिले। हनुमान जी को सीता की खोज के लिए भेजा गया। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर सीता माता को देखा और उन्हें राम की अंगूठी दी। वापस लौटकर राम को समाचार दिया। तब राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका युद्ध प्रारंभ। युद्ध आरंभ होते ही रावण ने अपने सेनापति और पुत्रों को भेजा। मेघनाद, इंद्रजीत का पराक्रम। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। गरुड़ के आने से नागपाश टूटा। उसने कई बार राम लक्ष्मण को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन अंततः लक्ष्मण ने उसे युद्ध में मार दिया। कुंभकर्ण का युद्ध। कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली और विशालकाय था। यद्यपि वह धर्मप्रिय था और रावण को सीता हरण के लिए समझाता भी रहा, परंतु भाई का साथ देने के लिए युद्ध भूमि में उतरा। उसने वानर सेना का भारी संहार किया, किंतु राम के हाथों उसका वध हुआ। रावण का दुख और क्रोध। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे वीर पुत्र और भाई के वध से रावण शोकाकुल हो गया। मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया कि अब भी सीता को लौटा दो, परंतु रावण का अहंकार नहीं टूटा। उसने स्वयं युद्ध में उतरने का निश्चय किया। राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। रावण ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु राम ने अपने पराक्रम से सबका सामना किया। कभी रावण को चोट लगी, कभी राम घायल हुए, लेकिन दोनों ही महायोद्धा थे। देवता आकाश से ये अद्भुत युद्ध देख रहे थे। अंततः मुनि अगस्त्य के निर्देश पर राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और सूर्यदेव से शक्ति प्राप्त की। राम ने इंद्र द्वारा पर ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण की मृत्यु, ब्रह्मास्त्र रावण के हृदय में लगा। उसका विशाल शरीर युद्ध भूमि में गिरा और संपूर्ण लंका में शोक छा गया। मरते समय रावण ने विभीषण से कहा, ओपन कोट, धर्म का साथ देना, क्योंकि अधर्म से अंत निश्चित है, क्लोज कोट। राम ने लक्ष्मण को भेजा कि वे रावण से धर्म, राजनीति और राज्य शासन का जान लें। इस प्रकार रावण ने अंतिम क्षणों में भी अपनी विद्वत्ता का उपदेश दिया। रावण से मिलने वाली सीख। रावण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। 1. विद्या और शक्ति का दुरुपयोग न करें। अहंकार का नाश निश्चित है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः वही विजय दिलाता है। पराई स्त्रियों का अनादर ही महान पुरुषों के पतन का कारण बना। भगवान राम की तरह धर्म और मर्यादा का पालन ही जीवन का सच्चा मार्ग है। रावण की संपूर्ण कथा। रावण का शासन तंत्र। रावण केवल युद्ध कला और विद्या में ही नहीं, बल्कि प्रशासन में भी दक्ष था। लंका उसकी राजधानी थी,
जिसे उसने स्वर्ण नगरी के रूप में और भी भव्य बनाया। शासन की विशेषताएं, कानून और व्यवस्था। लंका में अपराध न्यूनतम थे क्योंकि दंड कठोर था। धन वैभव, रावण ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। लंका में सोने, रत्न और बहुमूल्य धातुओं का भंडार था। सैनिक शक्ति, असुरों और दानवों से बनी विशाल सेना उसके पास थी। विज्ञान और तकनीक, पुष्पक विमान जैसी अद्भुत रचनाएं लंका के वैभव का प्रतीक थीं। बैस, जन कल्याण, प्रजा के लिए पर्याप्त भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था थी। इस प्रकार रावण एक सक्षम शासक था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका व्यक्तिगत जीवन और अहंकार थे। रावण की विद्वत्ता और योगदान। 1. वेद और शास्त्र। रावण वेदों का गहरा ज्ञाता था। उसकी स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। कहा जाता है कि वह ज्योतिष और गणित में भी निपुण था। 2. आयुर्वेद। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि रावण ने आयुर्वेद संहिता लिखी थी, जिसमें औषधियों और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। रावण संहिता नामक ग्रंथ आज भी उसके ज्ञान की गवाही देता है। उसने आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया। संगीत और कला। रावण वीणा वादन में निपुण था। उसने स्वर, राग और लय पर गहन अध्ययन किया। उसकी रचना शिवतांडव स्तोत्र आज भी संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों में गिनी जाती है। 4. ज्योतिष और तंत्र। रावण ज्योतिषी और तांत्रिक भी था। उसने ग्रहों और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया। रावण संहिता में कुंडली, ग्रह दोष और उपायों का वर्णन है। रावण का व्यक्तित्व बहुआयामी था। सकारात्मक पक्ष, महान विद्वान और कवि, वीर योद्धा और सक्षम शासक, शिव भक्त और तपस्वी, कला और विज्ञान का संरक्षक। नकारात्मक पक्ष, अहंकार और अभिमान, क्रूरता और अधर्म की प्रवृत्ति, क्षत्रियों के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, सलाह न मानने की जिद। रावण की मृत्यु के बाद, रावण के वध के बाद, राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने लंका को धर्म मार्ग पर चलाया और प्रजा को भयमुक्त किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि, ओपन क्वोट, अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। क्लोज क्वोट। रावण से मिलने वाली व्यापक शिक्षाएं। जान और शक्ति का अहंकार न करे। रावण जितना विद्वान और शक्तिशाली था, उतनी ही जल्दी उसका पतन हुआ। धर्म से विचलित न हो। धर्म और मर्यादा का पालन करना ही स्थायी है। सस्त्री का सम्मान करें।